बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगाओ फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगी थी आस सदियों से हुए हैं आज जो दर्शन। लगी थी आस सदियों से हुए हैं आज जो दर्शन। पधारे आप हमारे बीच वो नंगे पाँव आए हैं, वो नंगे पाँव आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगाओ फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये बोलती कॉपी हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्यां धर्मं त्वमेव सर्वं देव देवा। ॐ वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ध्यानमूलं गुरुमूलं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। लाल दे लालीन से धरे लाल लंबोर वज्र दे दान पुतलं जय 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 कपिशूर। वीर शवन और हम धरे आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान से विनती मानंबा।
समस्त श्रोता बंधु प्यार करने को बच्चे सीता मानुषी जैसी पृथ्वी को वध करने वाली मां शक्ति चलते हैं भगवान के चरणों में। दो लाइन आगे देखते हैं। आगे भगवान की बड़ी ही सुंदर कथा।
अरे महारानी पूरा हंस सजाए रे महा बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय दैसुप्रत्यार हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर तीनों तापों को विनाश करने वाले संसार बुद्धि को हनन करने वाले पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में हम सभी बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नीलगिरी पर्वत पर बैठे हुए काकभूषण जी महाराज पक्षी राज गरुड़ को अपने यही अनंतमयी कथा सुना रहे हैं और यही कथा हरिद्वार में बैठ करके मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। और यही कथा रोमणसर के पुत्र श्री सूत जी महाराज सौनिक आठ ऋषियों को नौवीं साल क्षेत्र में बैठ करके सुना रहे हैं। और यही कथा गुरु नंदन अर्जुन के नाती अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव सुना रही है। आज कथा जो है अपने समय से चल रही है। सुखदेव कहने लगे राजन आज आपको भगवान की आनंदमय कथाएं सुनते हुए कुछ रोज हो गए हैं। आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, भूतिया सता रही होगी। ऐसा करो यमुना जी से कुछ जल ले लो जिससे आपको प्यास लगी है वो शांत हो जाएगी। परीक्षित कहने लगे हाथ जोड़ करके गुरुदेव हमें भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है, हमें सिर्फ चिंता है भगवान के नाम की चिंता है। हमें भगवान की कथा सुनाई है। अरे तो कुछ फल ले लीजिए। बोले नहीं गुरुदेव हमें भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही है, हमें तो भगवान की कथा सुनाओ। तो ये कुछ दानदाता का दान दिया है। 20 रुपए श्रीमान ट्रॉफी भोसली मोकम की तरफ से और 20 रुपए चमन प्रकाश कनौत महाराज सिंह भोसली मोकम की तरफ से और 10 रुपए गुंजन डॉक्टर डॉक्टर प्रदीप भोसली मोकम की तरफ से और 10 रुपए दीपपाल भोसली मोकम की तरफ से। सही भक्त भगवान का धाम दान करते हैं, भगवान मनोकामना पूर्ण करें। इधर सुखदेव ने कहा है तो परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुदेव मुझे भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है, मुझे चिंता है सिर्फ भगवान की अनंतमय कथाएं सुनाई।
सुखदेव कहने लगे राजन धन्य है तुम्हारी मैया को, अरे धन्य है तुम्हारे पिता को, ऐसे बालक को जन्म देकर के राजन अपना जीवन सफल बना लिया। राजन आप कल की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हम तुम्हें डायरेक्ट नारायण भगवान से मिला देंगे। बोलिए नारायण भगवान की। क्योंकि राजन कोई भी इस दुनिया में आया है वो अमर नहीं है, एक दिन सबको जाना है। तो आज मेरे भैया इधर एक बार का वक्त है, महाराज खटवान और खटवान के त्रिगुआऊ, त्रिगुआऊ के रघु और रघु के अज, और अज के महाराज हुए हैं दशरथ। महाराज दशरथ धीरे धीरे जब बड़े हुए हैं तो महाराज दशरथ की शादी हो जाती है। एक नहीं, महाराज दशरथ की 3 शादियां हुई। सुमित्रा, कौशल्या और केती के साथ में। एक बार भोले बाबा से पार्वती बैठी हुई थी और आनंद से बातें कुछ कर रहे थे, तो पार्वती बोली एक बात हमें बताओ, बताओ एक बात बताओ कि इस भूतल पर भगवान का अवतार कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। भगवान से बोले कोई बात नहीं पार्वती, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, हम तुम्हें बताएंगे कि भगवान का अवतार कैसे हुआ, कब हुआ था। अरे अरे भगवान शिव और पार्वती बैठे हैं। नारद जी को कॉल करियो, आए ना आए कहूँ। और जेब भीतर कमरा में बैठ के ढोलक ना सीखता, पूरे दिन का मोबाइल में कैप लगाओ, अभ्यास गति पर ढोलक सीखेंगे।